हे गाइस वेलकम बैक। सॉरी आई गेस आप लोग को मुझे कहना चाहिए वेलकम बैक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसमें मैंने वीडियो नहीं ला पा रहा था। कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, कभी कभी डिले हो जा रहा था, तो उसके लिए तो सबसे पहली बात सॉरी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। तो इतने दिनों के बाद जो मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो आई होप आप लोग मुझे माफ करेंगे मेरी गलती के लिए, एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस एंड इमोशंस। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से वीडियोस एकदम फ्रीक्वेंटली लाते रहूंगा। और अगर इस पे हमारे टॉपिक पे फोकस करा जाए, अगर शिफ्ट करते हैं आप लोग के गुस्से और इमोशन से हट के हम अपने टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे, तो आज हमारे वीडियो में हम लोग मिलने आने वाले हैं गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर्स पे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। अब आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा एक शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख के रखा है पीयूडी। पीयूडी माने कि मतलब आप लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, होता है हमारा पेप्टिक अल्सर्स डिजीज। मैंने यहाँ पे डिजीज नहीं लिखा है, डिजीज उतना ज्यादा मतलब यूजफुल नहीं लग रहा था मुझे ऐसे, इसलिए मैंने यहाँ पे गैस्ट्रिक या फिर पेप्टिक अल्सर्स को हेडिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपना पुराना रिचुअल फॉलो कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि पेप्टिक अल्सर्स होते क्या है। ठीक है, पीयूडी पेप्टिक क्या है, मान लीजिए पूरा रिलेशन है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, मतलब क्या जो पूरा आपका स्टमक पोर्शन, इंटेस्टाइन पोर्शन, मतलब जहां पे उतना पूरा है, मतलब आपको सबसे आसान भाषा में समझाया जाए तो वहां पे एक तरीके से अल्सर होना, यानी कि छाले होना। छाले यानी कि माउथ अल्सर्स नहीं, जो मुंह में छाले तो वो नहीं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं से रिलेट करता है, बट ये चीज है हमारे पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे है पीयूडी इज द ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग का डबल अंडरलाइन बनाने की टूटना। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन को मैंने दिया हुआ है, एक तरह से कलेक्टिव डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब देखिए, स्टमक जो हमारा होता है, पेट में हमारे बहुत सारी लाइनिंग्स होती है। ठीक है, वहां से हमारा एसिड सिक्रीशन वगैरह भी होता है। लेकिन अगर उस लाइन पे हमारे बहुत सारी जो सबसे इनर लाइनिंग है, अगर वहां पे किसी चीज की जो टूटने होती है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे आपको स्टमक बनाने का छोटू सा, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए हमारा स्टमक है। ठीक है, अगर यहाँ पे उसके ऐसे लाइनिंग्स है बहुत सारी, ठीक है, ऐसे करके ये हमारा इजोफेजस हो जाता है, यहाँ पे स्टमक हो जाता है, फिर यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे पूरे के पूरे किसी स्टमक पे या फिर इंटेस्टाइन के साथ किसी भी पार्ट पे कहीं पे भी अगर एक तरीके से उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो अगर टूटती है, तो उससे हम लोग कहते हैं वहां पे पेप्टिक अल्सर्स डिसऑर्डर, माने कि वहां पे पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं हमें। और जिसके कारण बहुत लोग को होता है ये चीज, जिसको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उन लोग को बहुत ज्यादा फेस ये चीज करनी पड़ती है। उस कारण उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, स्टमक वॉमिटिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अगर इंट्रो हम लोग ने देख लिया है कि भाई ये चीज होती क्या है, माने कि ब्रेकिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स, मतलब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि अगर मतलब ये चीज पीयूडी ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है एब्डोमिनल पेन एट नाइट। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये हम लोग जब दिन में एक्टिव रहते हैं, ठीक है, तो हमको कभी कभी हो सकता है कि ये चीज मतलब फील जरूर ना हुए। ठीक है, लेकिन जब नाइट के टाइम पे, हमारे सोते टाइम पे हमको बीच में चीजें फील हो सकती है, क्योंकि हम लोग उस टाइम खाना खाए हुए रहते हैं, और जैसे हमारे लेटने की पोजीशन आती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एसिड का यहाँ पे उथल पुथल होता है। ठीक है, जो हमारा स्टमक एसिड रहता है, गैस्ट्रिक एसिड्स, ठीक है, एसिडिटी वगैरह भी होती है, बट वहां पे जब होता है ये चीज, वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे बर्निंग सेंसेशंस भी होती है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन मतलब बहुत ज्यादा जलन लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम से डकार आएगी, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से एसिडिटी से बहुत कुछ रिलेट करता है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, एसिडिटी में आपको ज्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पेन यहाँ पे आपको सफर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख के रखा है बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग तो आप लोग समझ ही रहे हैं, उल्टी होना, माने कि अगर कोई चीज पच नहीं रही है तो कभी कभी वहां पे हमको वॉमिटिंग होनी वहां पे लाजमी है। ठीक है, और बेल्चिंग आप लोग के लिए शायद से एक नया शब्द है। बेल्चिंग अगर मैं सबसे आसान भाषा में बताऊं तो ये होता है मेरे बर्पिंग, बहुत ज्यादा डकार आती है हमको। ठीक है, मतलब डकार एकदम एक, जैसे हमको रेगुलर खाना खाने के बाद एक डकार आती है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारी डकार आने लगती है, बहुत ज्यादा गैस पास होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वेट लॉस एंड पुअर एपेटाइट,
माने कि आपका वजन भी इस कारण से बहुत कम हो सकता है और आप लोग खाना खाने की जो आप लोग की मतलब मन है, इच्छा है, वो भी एकदम पूरे से खत्म होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब इसके देखिए हमारे जो इसके कॉजेस क्या होते हैं। ठीक है, कॉजेस का एक सबसे बड़ा प्राइमरी कारण है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये मान लीजिए हमारे एक तरीके से जो ये बैक्टीरिया है एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया होता है और बहुत से लोग के अंदर पाया जाता है और यही मेन प्राइमरी कारण रहता है जिसके कारण हमको हमारे सारे ये जो पेप्टिक अल्सर्स है वो हमको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस वाले बैक्टीरिया को अगर आपसे मान लीजिए कहीं पूछता है कि भाई गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर्स का मेन वेक्टर क्या है, फिर मेन जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो आपको यहाँ पे बताना है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये मेन उसका ऑर्गेनिज्म हो गया जिससे ये चीज होती है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आप लिखा है NSAID। ठीक है, अब काफी लोग नहीं जानते होंगे NSAID क्या होता है। NSAID का मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, ये ऐसे स्पेशल कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होते हैं बट इसको मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो मैं स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब कि कोई भी चीज इंफ्लेमेशन होती है, मानने की वहां पे सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो उसको रोकने वाली, ठीक है, जो कि स्टेरॉइडल नहीं होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ऐसे कैटेगरी ऑफ ड्रग्स भी कभी कभी, ठीक है, उनकी इनटेक के कारण भी ये चीज यहाँ पे उसका साइड इफेक्ट कह सकते हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा रखा है मैंने टोबैको स्मोकिंग। ठीक है, तो टोबैको स्मोकिंग एक मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा प्राइमरी रीजन है जिसके कारण यहाँ पे आपको ये चीज बहुत फेस करनी पड़ती है। और साथ ही साथ मैंने लिखे रखा है क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज भी एक हमारे जीआई ट्रैक्ट की एक इन्फेक्शन ही होती है बट उसको भी अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप लोग के सेपरेट वीडियो ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके मेनली कॉजेज होते हैं कि इन कारणों के कारण पे हमारे यहाँ पे पीयूडी हमको हो सकता है। ठीक है, अब इससे जुड़े हमारे कॉम्प्लिकेशंस, माने कि इसके कारण हमको क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, हमको हो सकती है ब्लीडिंग। ठीक है, अंदर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है या हो सकता है वॉमिटिंग के साथ आपको ब्लीडिंग हो जाए। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं हिंदी में खून की उल्टियां। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं इसका मतलब बहुत बड़ा कारण तो नहीं बट एक बहुत कहते हैं नतीजा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये हो सकता है ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक और मैंने वर्ड लिख के रखा है परफोरेशंस। ठीक है, परफोरेशन भी एक तरीके से जीआई ट्रैक्ट वाला ही चीज होती है बट उसमें आपका कह सकते हैं वहां पे जो मतलब एक तरीके से होल हो जाते हैं, वहां पे जो हमारा जो इनर ब्रेकिंग होती है वहां पे ब्रेकिंग ना होके वो चीज वहां पे होल की तरह कन्वर्ट हो जाती है। वहां पे बहुत सारी चीजों का फिर डिपोजिशन होने लग जाता है, बैक्टीरिया का भी डिपोजिशन हो जाता है, साथ साथ एसिड का भी डिपोजिशन हो जाता है कभी कभी। तो ये कारण से परफोरेशन उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म है बट स्टिल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रखा है ब्लॉकेज ऑफ स्टमक। ठीक है, तो स्टमक का ब्लॉकेज माने आपको वहां पे खाना खाने में बहुत सारी दिक्कत आने लगेगी और जो खाना खाने में के टाइम पे जो आपका वहां पे मतलब चीजें आगे फॉरवर्ड होती है वो चीजें भी वहां पे एक तरीके से रुकने लग जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से ब्लॉकेज होने लगता है, वहां पे स्टमक इंटेस्टाइन के पास खाना नहीं पहुंचेगा प्रॉपर्ली ताकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो और आपको इस कारण से वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बात करेंगे इसका मैकेनिज्म हो सकता है और साथ ही साथ में इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और क्या मेडिकेशंस होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।